सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। तो ये सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशंस का एक थोड़ा सा एडवांस लेक्चर है, ठीक है। तो दिस इज द हॉलो कोन, दिस इज सॉलिड कोन, ठीक है। ये सारे के सारे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशंस है, फाइन। और यहाँ पे एक अपने पास में राइट ट्रायंगुलर लैमिना है जिसकी यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी है, उसको आप सिग्मा कंसिडर कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है विच इज कांस्टेंट। यहाँ पे आप ले सकते हैं ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम 0,0,0। तो अपने को इसका सेंटर ऑफ मास वेक्टर निकालना है यहाँ से, तो वो आता है इतना आई कैप और इतना जे कैप। ये होगा डबल इंटीग्रेशन से, और ये दोनों तरीके आपको पता ही है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं या अलोंग विद मी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हॉलो हॉलो वाला सॉल्व करते हैं। तो देखो, करना कुछ भी नहीं है अपने को। अपन किसी भी वाई पे गए, ठीक है, वाई पे गए अपन, और फिर अपन ने डी वाई वाला कंसिडर किया। सेम तरीका रहेगा अपना, दिस इज डी वाई, राइट। और स्लांट लेंथ के अलोंग मैंने बोला दिस इज डी एल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, इसको ले लो आप थीटा। तो उस हिसाब से अपन बोलेंगे तो tan थीटा जो है, ये लेंथ आप ले लो कैपिटल आर, और टोटल हाइट ऑफ कोन, दिस इज द ओनली वेरिएबल गिवन टू अस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा। और cos थीटा भी निकाल ही लेते हैं फिलहाल के लिए। तो cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो tan थीटा की बात करते हैं फिलहाल अपन। तो अब मेरे को ये वाला रेडियस चाहिए, इसको मैंने बोला स्मॉल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर मैंने इसको बोला, तो उस हिसाब से अपन tan थीटा को इक्वेट करेंगे दोनों ट्राइंगल्स में। तो कैपिटल आर बाय एच tan थीटा की वैल्यू है ही, और यहाँ पे आप वापस tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी दैट इज गोइंग टू बी h माइनस वाई, सो दिस इज h माइनस वाई। तो अपने को यहाँ से क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए। तो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज कैपिटल आर बाय एच इंटू एच माइनस वाई। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये चीज अपने बार बार काम में आने वाली है इन दोनों में। अब अपना सिंपल वही एलिमेंट्री तरीका, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू dm। अब देखो क्या है कि dm अपने को लिखना है, तो सर्कमफेरेंस बताओ। सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई टाइम्स दिस रेडियस विच इज कैपिटल r बाय h इंटू h माइनस वाई, ठीक है। 2 पाई r, नाउ दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ विच इज dl, एंड dl इज इक्वल टू व्हाट, dl अपने को नहीं पता, तो dl में इक्वेशन बना लो फिर। तो अपन बोलते हैं कि dl का जो cos थीटा है दैट इज इक्वल टू dy। तो dl की वैल्यू कितनी होगी, dy अपॉन cos थीटा। तो dy अपॉन cos थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज क्या निकाली अभी तक मैंने, ये तो चीज है सिर्फ और सिर्फ dm, राइट। और ये भी dm कब बनेगा, जब मैं इसको इसकी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा से मल्टीप्लाई करूंगा, जो इस ट्राइंगुलर प्लेट के लिए भी आप ले सकते हैं सिग्मा, राइट। तो 2 पाई इंटू द रेडियस गिव्स अ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय dl विच इज इक्वल टू dy अपॉन cos थीटा, या फिर dy sec थीटा बोल लो उसको। And this should be multiplied by sigma in order to get the value of dm. Now this should be multiplied by what, the y coordinate of this strip, और इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके dy की लिमिट्स लगानी है, तो जीरो से कैपिटल स्मॉल h तक लगाओ। और टोटल मास जो है इसका वो क्या ले सकते हो आप, कैपिटल M, so that is going to be sigma multiplied by the curved surface area of cone which is equal to pi into capital R into the slant length which is root of r square plus h square, ठीक है। अब बस यहाँ से आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर, h/3। तो निकालते हैं फटाफट से इसको। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से ये r भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब सिग्मा कांस्टेंट है ना, और ये सिग्मा से सिग्मा भी कैंसिल हो चुका है। cos थीटा के अंदर क्या आएगा, cos थीटा को लिखेंगे अपन h अपॉन दिस, तो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर जो है न्यूमिनेटर में जाएगा, तो इससे कैंसिल हुआ cos थीटा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, 1/h, ठीक है। cos थीटा को लिखा h/दिस, राइट। अब h और h यहाँ पे अपने पास दो h हो गए, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अब लिख लीजिए यहाँ से कितना, देखो नीचे से तो सब खत्म है ही, है ना, h माइनस वाई और dy और y, तो h एज इट इज है ना, और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लगाओगे तो h स्क्वायर बाय 2, माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स लगाओगे तो हो जाएगा h क्यूब अपॉन 3। ये चीज आ चुकी है, वो सब चीजें भी अपन इंटीग्रेट कर ही चुके हैं, है ना। और 1/h स्क्वायर इज कांस्टेंट अपन देख चुके हैं, है ना। और एक 2 जो है उसको अपन को मिस नहीं करना है, वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 माइनस 2, 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6, है ना। और ऊपर है 2 तो बचा 1/3, एक h ऊपर है तो कितना आ गया, h/3। तो यहां से आंसर आ चुका है h/3, ठीक है। अब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते यहाँ पे ऐसे कि 2 पाई r को dy से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, और अपने आंसर में नीचे स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है।
तो वो चीज़ नहीं करनी है अपने को। यहाँ पे देखेंगे अपन सॉलिड वाले में, तो सॉलिड वाले में वो चीज़ चलेगी क्योंकि अप्रोक्सीमेशन चलता है। आप यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन कर देंगे तो वो नहीं चलेगा, है ना। तो जैसे अप्रोक्सीमेशन की अपन बात करें, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो वापस अपन किसी भी y पे गए और dy लिया अपन ने, तो सेम इंटीग्रल अपन को इवैल्यूएट करना है, एग्जैक्ट सेम इंटीग्रल, ठीक है। तो देखो 2 पाई टाइम्स रेडियस, ये वाली इक्वेशन वापस काम आई, देखो कैपिटल R बाय एच इंटू एच माइनस वाई, है ना। दिस इज सर्कमफेरेंस दिस, सो अपने को सॉलिड है ये, राइट। तो अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड के लिए क्या होगा, सॉलिड के लिए होगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जैसा अपन ने उसमें किया था अपने सॉलिड हेमिस्फीयर में। तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा, इतना, है ना। तो एरिया ऑफ बेस पाई टाइम्स इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, सो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट विच इज डी वाई। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क जो अपन ने कंसिडर की है। इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यूनिट वॉल्यूम में इतना मास है तो इतने वॉल्यूम में इतना मास होगा ही। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम। और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप y से वापस, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से लेके h तक, और नीचे देखेंगे अपन तो 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एच इज द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी गिव्स इज द मास। सो दिस इज नथिंग बट द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन। तो ये चीज कितनी आएगी देखो, इसको भी कर लेते हैं 2 ही सेकंड में। तो इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर गया पहले तो, है ना, और रो से ये रो गया, ठीक है। ये 3 ऊपर ही ऊपर जाएगा अपने पास में, है ना। इस पाए से ये पाए भी कैंसिल होगा, ठीक है। और h और h मिल जाएगा h क्यूब, है ना। h से h स्क्वायर मल्टीप्लाई होते कितना बच जाएगा, h क्यूब। 3 को ऊपर भेजो तो 3/h क्यूब, एडजस्टिंग से इतना आया अपने पास में 3/h क्यूब। अब h माइनस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y, इसको करना है, तो h स्क्वायर, है ना, और y का इंटीग्रेशन हो चुका है y स्क्वायर बाय 2, राइट। सो दैट इज h स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स लगाने पे, प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई दैट इज वाई क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया y की पावर 4/4, लिमिट्स लगाएंगे h की पावर 4/4 माइनस 2h एज इट इज बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो माइनस 2h y को फिर y से मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y क्यूब अपॉन 3, सो दैट इज h क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मिस तो नहीं हुआ, हाँ कुछ भी मिस नहीं हुआ है। सो दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन। सो द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन इज दिस। तो h क्यूब है, उधर ऊपर h की पावर 4 है, तो एक h क्यूब कैंसिल होना ही सिंपल सी बात है। तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो देखो 1/2 प्लस 1/4 माइनस कितना बचा, ये माइनस का 2/3। तो एक काम करो, यहाँ पे आप 12 को एलसीएम ले लीजिए। सो 6 प्लस 3 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय नथिंग ऊपर h, क्योंकि ऊपर h की पावर 4 थी, नीचे h क्यूब था, तो एक h ऊपर बचना चाहिए। तो 9 में से 8 गए तो कितना बचा 1, 3 को 12 से कैंसिल करो तो 4, तो आ गया h बाय 4। तो कुछ लोग इसको 3h/4 भी याद रखते हैं, क्योंकि वो 3h/4 ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। सॉलिड का ऊपर से नीचे कितना होगा 3h/4 सेंटर ऑफ मास, अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया क्योंकि अपना ओरिजिन ये है, तो ये चीज़ कितनी आएगी h/4। तो ठीक है, बेसिक्स खत्म होता है, बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की। तो एक राइट ट्रायंगल गिवन है अपने पास में, इसका अपने को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो अब अपन एक्चुअल में डबल इंटीग्रेशन, तो अभी तक जितने भी एग्जांपल्स अपन ने देखे वो ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक थे, तो सबका सेंटर ऑफ मास जो है वो वर्टिकल लाइन पे आ रहा था। सो अपन बोल रहे थे बार बार कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज 0, लेकिन इस वाले एग्जांपल में देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ आ रहा है ना। तो यहाँ पे जब इस टाइप का एग्जांपल दिखे अपने को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन सेट करेंगे, उसके बाद किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, और एक्स डिस्टेंस पे जाके किसी भी वाई डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक है। और एक छोटा सा स्क्वायर एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसकी विड्थ कितनी होगी dx और जिसकी हाइट कितनी होगी dy। तो इसका जो एरिया होगा वो पहले लिख देता हूं मैं, कितना था dx इंटू डी वाई। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एरिया होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया कितना होता है r d थीटा इंटू डी आर, ठीक है। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं मल्टीपल टाइम्स इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट्स में। अब अपन ने बनाया ट्राइंगल, है ना। तो देखो क्या करना है अपने को, सिग्मा मैंने बोला कि यूनिट एरिया में इतना मास है, तो dx इंटू डी वाई एरिया में इतना मास होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम, है ना। और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अलग अलग तरीके भी अपन सीखने वाले हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करता है।
तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और वाई सीओएम अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अपन, एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज in vector form double integration r vector of center of mass. So sigma dx dy is nothing but dm and this is x I cap plus y j cap. This number total should be divided by capital M क्योंकि इस पूरी राइट ट्रायंगल का मास कितना है, कैपिटल M है. अब लिमिट्स लगाने की बात है तो पहले अपन क्या करते हैं, x को कांस्टेंट मान के dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगी, इस वाली स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में अपना काम हो चुका होगा जो मैंने रेड से बनाई है ना अभी अभी. ठीक है, तो जीरो से लेके यहाँ तक की, तो ये हाइट कितनी होगी, अगर ये चीज x है ये चीज थीटा है तो ये वाली जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी x tan थीटा. तो जीरो से लेके x tan थीटा, ये लिमिट्स किसकी है, dy के रेस्पेक्ट में. तो पहले अपन को dy के रेस्पेक्ट में करना है और फिर dx के रेस्पेक्ट में करना है. dx की लिमिट्स लगेगी जीरो से कैपिटल L तक. एक इक्वेशन और बना लो. ठीक है, m मास फैला हुआ कितना एरिया में, हाफ इंटू कैपिटल L इंटू L tan थीटा. दिस इज इक्वल टू सिग्मा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको, 1 बोल दो, 1 2 से आंसर आ जाएगा. अब बात करते हैं आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास की. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब. तो 1 बाय कैपिटल M और सिग्मा, तो ये तो कांस्टेंट है ही, सिग्मा अपॉन कैपिटल M कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेना इस टाइप के इंटीग्रल में. x I कैप प्लस y j कैप dx dy है, पहले dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x के साथ में कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय y, लिमिट्स लगाएंगे जीरो से x tan थीटा, तो सो दिस शुड बिकम x स्क्वायर इंटू tan थीटा I कैप, बिकॉज x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y. तो x इंटू y आ चुका है. अब y को इंटीग्रेट करेंगे dy के रेस्पेक्ट में तो आएगा कितना, y स्क्वायर बाई 2. तो y की जगह कितना रखना है, x tan थीटा, बिकॉज दैट इज द लिमिट, जीरो पे जीरो हो चुका है. सो दैट इज x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज व्हाट, ये अपन एक बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं. अब बचा dx, तो dx के रेस्पेक्ट में वापस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को. x की लिमिट है जीरो से कैपिटल L तक, तो r वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा कांस्टेंट है, सब जगह से उसको बाहर भी ले सकते हैं लेकिन फिलहाल के लिए अपन डायरेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे जे कैप लगाना ही अपने को है ना. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो चुका है, एल. ठीक है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 में एल डालेंगे तो एल क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा, राइट. सो एल क्यूब अपॉन 3 tan थीटा आई कैप प्लस इधर कितना बचेगा इधर बचेगा एल क्यूब अपॉन 2 3 जा 6. ठीक है, 6 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू जे कैप. सो दिस इज द फाइनल आंसर. इस इक्वेशन को यूज करोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. ठीक है, तो अपन ने क्या देखा इसमें, हॉलो और सॉलिड कोन्स का अपन ने देखा सेंटर ऑफ मास. तो हॉलो कोन का h/3 डिस्टेंस पे लोकेटेड होता है और सॉलिड का h/4 डिस्टेंस पे होता है, और ये एक ट्राइंगुलर प्लेट है. तो ये जो रिजल्ट है ये अच्छे से याद कर लेना है आपको. ठीक है, नहीं तो आगे आ जाएगी समस्या इसमें. ये चीज प्री रिक्विजिट होती है कई चीजों के लिए, वो चीज भी. ठीक है, कोन की टॉपलिंग वगैरह हो जाती है, कोन को ऐसे रख दिया है फिर बोला अपन ने इस पे नेट, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो जाता है इन सब चीजों में. तो ये प्री रिक्विजिट्स है, ये याद रखना है हरदम आपको. फाइन, सो दैट वाज ऑल अबाउट. तो डबल इंटीग्रेशन का छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ देखा आपने, और एक मैंने दिखाया था आपको सेमी सर्कुलर डिस्क में, उसके भी 2 तरीके बताए थे. और इसमें आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये हैबिट डालिए आप, ये ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे आप इससे एग्जाम में. एक लाइन में आंसर आएगा, देखो 1 2 और 3 स्टेप्स में आंसर आ चुका है अपना, और एक इक्वेशन अपन ये बनाई. तो जितने कम स्टेप्स में आंसर आएगा उतना बढ़िया है ना. तो अब अगले लेक्चर में बात करते हैं अपन किसकी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल कैप ऑफ हाइट स्मॉल h. तो आपको याद होगा 2D एलिमेंट्स में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्फेरिकल कैप हुज हाइट इज h, एंड इस टाइप से जो था वो a था. तो उसका जो एरिया आया था वो कितना आया था, पाई टाइम्स h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या अपन ने बोला पाई टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो वो तो अपन ने उस हेमिस्फेरिकल कैप का एरिया निकाला था. वो रिजल्ट काम मिल ही लेते अगर अपने पास में क्या होता, हॉलो हेमिस्फेरिकल कैप होता. अब की बार क्या है, सॉलिड हेमिस्फेरिकल कैप है, तो उसकी बात करते हैं अपन, राइट. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू.